नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के बारे में। इस पेंशन योजना का मकसद क्या है? तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें हाउस हेल्प वाले, गार्डनर, डिलीवरी बॉय आदि जैसे लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार की तरफ से 2015 में अटल पेंशन योजना ये स्कीम शुरू की गई थी, ताकि उनको फाइनेंशियली उनको मदद दिया जाए, आर्थिक सुरक्षा की भावना उनके अंदर आए और उनको किसी भी तरह की दुर्घटना, बीमारी आदि से भी बचाया जाए। तो इस मकसद के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब सवाल ये है कि इस योजना के लिए ज़रूरी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, योग्यता क्या है? तो इसके लिए कम से कम आपको 18 साल का होना ज़रूरी है और अधिक से अधिक 40 साल, यानी इस बीच के जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और योजना के लाभ लेने के लिए जो भी व्यक्ति है, कम से कम 20 साल तक आपको इसमें योगदान देना पड़ेगा। और स्वावलंबन योजना के तहत जो लोग रजिस्टर उन्हें करते हैं, वो उन्हें ऑटो डेबिट के तौर पर उनसे अटल पेंशन योजना में लाया जाता है और ऑटो डेबिट उनके सेविंग अकाउंट से ये रकम काट ली जाती है। तो 18 साल से 40 साल की आयु वाले कोई भी लोग इसे ले सकते हैं और 60 साल उनकी जब पूरी हो जाएगी तो पेंशन शुरू हो जाएगी। और पेंशन की जो रकम होती है वो हर महीने 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000 और 500 रुपये, इसके विकल्प के तौर पे आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्ट करना है। स्कीम के लिए आपको आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बैंक के पास हो या किसी भी पोस्टल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी वो अकाउंट है तो भी आप खोल सकते हैं। और अटल पेंशन योजना में किए गए योगदान को आप इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि आप पेंशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं भी जाकर बैंक के शाखा में एपीवाई का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो भरे, जमा करें और फिर आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दे, आधार नंबर दे दे, मोबाइल नंबर दे दे, फिर आपका खाता खुल जाएगा। फिर हर महीने या जो भी आपने, जैसे भी आपने जो एसआईपी का जो भी अवधि चुना होगा उस हिसाब से ये कटा जाएगा। फिर आपका एक प्रैन नंबर भी जारी कर दिया जाएगा और फिर वो ऑटो डेबिट चलता रहेगा। तो अटल पेंशन योजना जब एक बार आपने खुल लिया तो आपके मन में ये भी सवाल होगा कि फॉर्म कहाँ से मिल सकता है। हालांकि ये फॉर्म आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से जाके भी फिजिकल भी ले सकते हैं, नहीं तो पेंशन फंड नियामक जो है पीएफआरडीए, उनके आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप 18 साल का कोई भी व्यक्ति अगर 42 रुपये जमा करता है तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आजीवन, जब तक वो जीवित रहता है। 84 रुपये अगर वो जमा करे तो उसको 60 साल की उम्र में 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 126 रुपये जमा करता है तो 3,000, 168 रुपये जमा करता है तो उसको 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी जब 60 साल का हो जाएगा। अगर 2,210 रुपये जमा करता है तो 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 291 रुपये जमा करे तो 60 साल के बाद हर महीने उसे 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं 40 साल का कोई व्यक्ति अगर 582 रुपये जमा करे तो 2,000 और 1,164 रुपये हर महीने जमा करे तो 4,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। और अगर 1,454 रुपये जमा करेगा तो हर महीने उसे 5,000 रुपये पेंशन मिलेगा। तो लेकिन एक रूल अब नया ये आया है कि पहले टैक्स पेयर भी इसे ले सकते थे, लेकिन अब टैक्स पेयर को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है। अटल पेंशन योजना टैक्स पेयर्स के लिए अब नहीं है, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये जो नया नियम है सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है, क्योंकि अटल पेंशन योजना में भारत सरकार की का भी कंट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से उन्हें इससे बाहर रखा गया है। नमस्कार।